हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नितिका आपके सामने हाजिर हो गई हूँ यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड वीडियो लेकर। जैसे जैसे हमारा टाइम आता जा रहा है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का, उसी के साथ हमारे मेन टॉपिक्स भी कवर होते जा रहे हैं। सिमिलरली इम्पॉर्टेंट ईयर वाली सीरीज़ के अंदर आज जो हम ईयर्स डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड होंगे इंडेक्सिंग सिस्टम से, आपके लाइब्रेरी एक्ट से एंड अनदर सिस्टम से। काफ़ी बार पूछा जाता है इंडेक्सिंग सिस्टम्स में कितनी टाइप की इंडेक्सिंग है, कब वो आई, या प्रॉपर इंडेक्सिंग सिस्टम के कोई भी 4 एस्पेक्ट्स को लेकर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनके लिए क्वेश्चन आ जाता है लगाकर, या फिर आपको अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं। आइदर एक क्लासिफिकेशन स्कीम दे दी गई और एक कैटलॉगिंग, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग के बीच में। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा भी हो, बट हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, अगर उनके ईयर हमें पता होंगे, हमें पता चल जाएगा कि कौन से ईयर में क्या चीज़ आई, क्या चीज़ डेवलप हुई और क्या कन्वेंशंस आई, वो सब कुछ आज हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी बार क्वेश्चंस देखने को मिलता है रिलेटेड टू लाइब्रेरी एक्ट्स। ज़रूरी नहीं है लाइब्रेरी एक्ट्स के अंदर सिर्फ लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस ही पूछे जाएँ, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, वो तो पूछे जाते ही जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्ट भी हैं जो कि पारित किए गए इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। तो लेगिस्लेशन के अलावा हमें इन टॉपिक को भी कवर करना है, सो दैट वो क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। इसके अलावा जो अनदर एक्ट्स हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के, अगर वो पूछे जाते हैं तो आप उनको भी ईजिली अटेम्प्ट कर सकें। देन बात करते हैं कॉन्वेंशंस की। आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अकॉर्डिंगली बहुत सारी कन्वेंशंस आई थी। वो कन्वेंशंस के ऊपर भी टॉपिक पे क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है और इस वाले अटैम्प्ट में भी पूछा जा सकता है, तो वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। और इंडेक्सिंग सिस्टम इसके अंदर हम कवर करेंगे और वेरियस लाइब्रेरी एक्ट इसके अंदर हम कवर करेंगे। तो अगर इम्पॉर्टेंट ईयर की बात हम करें तो इम्पॉर्टेंट ईयर ज़्यादातर लाइब्रेरी नेटवर्क्स, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल पब्लिक लाइब्रेरीज़ जो भी नेशनल लाइब्रेरी की कैटेगरी में शामिल हैं, या फिर लाइब्रेरी एसोसिएशंस, वो सब कुछ पूछे जाते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस, लाइब्रेरी एक्ट्स, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स ईयर, लाइब्रेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ईयर, ठीक है। ये सब चीज़ ईयर के जो बार बार अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखें तो पूछे गए हैं एक प्रॉपर इंटरवल पे। तो अगर हमें इनके बारे में अच्छे से नॉलेज होगी तो इन टाइप के क्वेश्चन आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज जो हम अपने टॉपिक्स ले रहे हैं इसके अंदर, दैट इज़ इंडेक्सिंग सिस्टम रिलेटेड। ऑल इंडेक्सिंग सिस्टम कब कब आई, किसने उसको प्रोवाइड किया और वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए या लाइब्रेरी का कंटेंट डेवलप करने के लिए डिजिटल कंटेंट को प्रोवाइड की जाती है, वो लैंग्वेजेस हम डिस्कस करेंगे। एंड आईपीआर इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस प्लस योर लाइब्रेरी एक्ट्स। लाइब्रेरी एक्ट्स जो भी रिलेटेड टू फील्ड, चाहे वो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स हो, चाहे वो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट हो, उन सब के बारे में आज हम इन स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे, सो दैट इन टॉपिक रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू इंडेक्सिंग सिस्टम। इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें, यूनिट 5 अगर आप देखेंगे यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की, दैट इज़ रिलेटेड टू योर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका प्रैक्टिकल लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग एंड अनदर सिस्टम्स हैं, वो आप उस यूनिट में पढ़ते हैं। उसके अंदर से जैसे हमने कवर किया डीडीसी, यूडीसी, सीसी, उसके बाद कैटलॉगिंग रूल्स कवर किए, कब कब कौन से कैटलॉग कोड्स आए वो हमने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट ईयर्स के अंदर, क्लासिफिकेशन स्कीम डिस्कस करी, प्लस उन्हीं के जो डिजिटल स्टैंडर्ड्स आजकल हम पढ़ते हैं लाइक मार्क, CCF, RDA, वो हमने डिस्कस किया। उसी फील्ड के अंदर इंडेक्सिंग भी आपकी इन्वॉल्व होती है। अब इंडेक्सिंग भी काइंड ऑफ अ सिस्टम है
जिस तरीके से लाइब्रेरी के अंदर क्लासिफिकेशन की जा रही है, कैटलॉगिंग की जा रही है, उसी तरीके से अब लाइब्रेरी की सर्विस में एक नई चीज़ शामिल हुई है, दैट इज़ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर बहुत डिफरेंट काइंड की इंडेक्सिंग सिस्टम्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि डिफरेंट इंडेक्सिंग बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। टाइम टू टाइम इन पे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है और आ भी सकता है। पहले अगर हम इंडेक्सिंग सिस्टम की बात करें तो पहला जो सिस्टम आ रहा है विच इज़ योर प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। दो टाइप की आपकी इंडेक्सिंग होती है, एक है प्री कोऑर्डिनेट, उसके अंदर कौन कौन सी इंडेक्सिंग आपकी आती है, शामिल की जाती है। सबसे पहली है केजर सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग। केजर इंडेक्सिंग सिस्टम भी इसको बोला जाता है। तो केजर सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग कब आई थी? दैट इज़ गिवन इन 1911। 1911 में केजर ने इंडेक्सिंग सिस्टम बनाया था, सबसे पहला प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। इसके बाद दूसरा अगर हम बात करें चेन इंडेक्सिंग की, चेन इंडेक्सिंग के अंदर जो चीज़ें आती हैं दैट इज़ रिलेटेड टू जो प्रोवाइड की गई थी थ्रू एस.आर. रंगनाथन। एस.आर. रंगनाथन ने चेन इंडेक्सिंग 1938 में प्रोवाइड की थी। रिलेशनल इंडेक्सिंग 1950। इसी के बाद जो इंडेक्सिंग सिस्टम आया दैट इज़ योर रिलेटेड टू रिलेशनल इंडेक्सिंग। रिलेशनल इंडेक्सिंग 1950 में इस्टेब्लिश की गई। देन कोर्स सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, ई.जे. कोर्ट्स ने कोर्स सब्जेक्ट इंडेक्सिंग प्रोवाइड की थी विच इज़ इन 1963। 1963 में ई.जी. कोर्ट्स इंडेक्सिंग सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम लेकर आए थे इन 1963। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रीसाइसिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, जो कि सबसे फेमस आपका इंडेक्सिंग सिस्टम है प्रीसाइस। प्रीसाइस PRECIS दैट इज़ गिवन बाय डेरिक ऑस्टन। डेरिक ऑस्टन ने ये इंडेक्सिंग सिस्टम प्रोवाइड किया था इन 1974। और आगे अगर हम बात करें पॉप्सी की, पॉप्सी भी डिफरेंट काइंड ऑफ इंडेक्सिंग सिस्टम है जो कि जी भट्टाचार्य ने प्रोवाइड किया था इन द ईयर 1964। इनके ऊपर जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं दैट इज़ रिलेटेड टू लाइक अगर आपकी ये 4 इंडेक्सिंग लेकर इनके ऊपर आपको मैचिंग के लिए सामने ईयर दे दिए जाएंगे या फिर इनको क्रोनोलॉजिकल सेट करना चाहिए कि आपको कौन सा ईयर में कौन सी इंडेक्सिंग मिली या पहला कौन आया बाद में कौन आया। इसके अलावा इनके ऑथर्स या इनके इन्वेंटर्स जो इनको डेवलप करा, जो इनको लेकर आए, उनके नेम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा जा भी सकता है। तो ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इंडेक्सिंग सिस्टम कौन कब लेकर आया, इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंडेक्सिंग सिस्टम के अंदर डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग की। 2 टाइप की इंडेक्सिंग हमने पढ़ी। सबसे पहले जो अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस करी वो थी आपकी प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में सिर्फ उन्हीं टाइप की इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती है, उन्हीं टाइप का आपका डाटा इंडेक्सिंग सिस्टम्स उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग की बात करें तो उसमें सबसे पहले इंडेक्सिंग आ रही है यूनिटर्म। यूनिटर्म इंडेक्सिंग जो कि मार्टिमर टॉबे लेकर आए थे 1953 में। इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है यूनिटर्म इंडेक्सिंग के ऊपर। देन साइंस सिटेशन इंडेक्स, बहुत ही बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट्स कम इन 1974। सोशल सोसाइटी सिटेशन इंडेक्स दैट कम इन 1973। दोनों का आसपास का ही ईयर है। सोशल साइंस 73 में आया था, साइंस सिटेशन इंडेक्स आपका 1974 में आया था। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज सिटेशन इंडेक्स दैट्स कम इन 1978। तो ये कुछ टाइप के इंडेक्सिंग सिस्टम थे जो कि 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, प्री कोऑर्डिनेट एंड पोस्ट कोऑर्डिनेट में। प्री कोऑर्डिनेट में भी कभी बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सी इंडेक्सिंग सिस्टम प्री कोऑर्डिनेटेड की है और कौन सी पोस्ट कोऑर्डिनेट के लिए है। तो यहाँ पे भी आपका डिफ्रेंशिएट हो सकता है। सो अब आप अच्छे से जान चुके हैं कि कौन सी प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम के अंदर डाली जाती है और कौन सी पोस्ट कोऑर्डिनेट के अंदर डाली जाती है इंडेक्सिंग सिस्टम।
यहाँ तक जो हमने पढ़ा या जो बात करी दैट इज़ रिलेटेड टू योर इंडेक्सिंग सिस्टम्स। इंडेक्सिंग किस तरीके की होती है, किस टाइप की होती है, कौन सी इंडेक्सिंग कौन लेकर आया और उसको कब, किस ईयर में उसने इम्प्लीमेंट किया, यहाँ हमने ये डिस्कस किया। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, आप पेपर्स चेक कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो आ रहा है वो टॉपिक कवर कर रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली जो प्रोग्रामिंग या फिर आपके कोडिंग इन सब के लिए यूज़ की जाती है। इनके ईयर भी अगर हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स देखें काफ़ी बार पूछे गए हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आइदर अगर हम बात करें सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स की या सोशल नेटवर्किंग्स की, उसके अंदर भी पूछा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक ईयर या फिर यूट्यूब कब आया, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर भी ईयर अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए जो क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कब आई, विच इज़ इन 1957। VB which is come in 1991, C++ 1983, PHP 1995। इनमें से फोर्ट्रान बहुत ही बार पूछा गया है और सिमिलर यही क्वेश्चन इसके अंदर आया है कि इनका ओरिजिनेट ईयर कौन सा है, क्योंकि हमें डिटेल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूजीसी के अंदर नहीं डाली गई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर का डाटा यूजीसी के अंदर नहीं डाला गया है। जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन कि ये लैंग्वेजेस किस लिए प्रोवाइड की गई है और आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हो, प्लस इसका डेवलपर कौन है या डेवलप बाय किसने की थी और ईयर क्या है। इन 4 तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। फोर्ट्रान के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, वीबी के ऊपर आया हुआ है, जावा 1994 में आई थी आपकी, सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ओनली सी विच इज़ इन 1972 में आई थी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। जावा स्क्रिप्ट 1995, इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कुछ आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जिनके बारे में टाइम टू टाइम क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा भी होता है काफ़ी पेपर में इनके बारे में नहीं पूछा गया, बट इन केस अगर इस अटैम्प्ट में आपके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो आपको पता हो कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शामिल की गई है यूजीसी नेट के अंदर और उनका कौन सा ईयर है जिसमें वो इम्प्लीमेंट की गई। आगे हम बात करते हैं आईपीआर एंड इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस। आईपीआर कॉन्वेंशंस के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो रिलेटेड पेटेंट्स रिलेटेड हो या कॉपीराइट रिलेटेड हो। आईपीआर के ऊपर वाइपो रिलेटेड या कौन कौन सी कन्वेंशंस कहाँ हुई, उनका क्या एजेंडा था, पेटेंट के ऊपर कौन सी कन्वेंशंस हुई, कॉपीराइट रिलेटेड कौन सी कन्वेंशंस हुई, फर्स्ट कन्वेंशंस कब हुई, या मैचिंग के अंदर आपको कन्वेंशंस पूछी जाती हैं कि पर्टिकुलर कन्वेंशन कौन से पर्टिकुलर ईयर में ली गई और कौन सी प्लेस पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया या कहाँ पे इसकी कॉन्फ्रेंस की गई। तो अगर हम बात करें हमारी सबसे पहली बर्न कन्वेंशन की, बर्न कन्वेंशन आपकी 1886 में आई थी। सो मैनी टाइम्स यूजीसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है बर्न कन्वेंशन के ऊपर कि इसका ईयर क्या है या कौन से प्लेस पे ये कन्वेंशन हुई थी। सो द आंसर इज 1886 के अंदर ये प्रोवाइड किया गया था। बर्न स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये कन्वेंशन हुई थी। दैट इज़ रिलेटेड टू योर आईपीआर राइट्स। आईपीआर राइट्स रिलेटेड ये कन्वेंशन स्टैब्लिश की गई थी, जो कि वर्ल्ड वाइड आईपीआर राइट्स कैसे होंगे उनको स्टैब्लिश करने के लिए प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट इज योर पेटेंट कॉरपोरेशन ट्रीटी। पेटेंट कॉरपोरेशन ट्रीटी जो पेटेंट रिलेटेड राइट्स जो हैं उनको स्टैब्लिश करने के लिए ली गई थी। 1970 में ये स्टार्ट की गई थी इस पे वर्किंग एंड 78 में इम्प्लीमेंट की गई थी ये जो ट्रीटी बन के तैयार हुई। थर्ड, पेरिस कॉन्वेंशन। पेरिस कॉन्वेंशन भी पूछी जाती है आपकी, दैट इज कम इन 1833। देन बात करते हैं मैड्रिड सिस्टम की। मैड्रिड सिस्टम भी काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट है रिलेटेड टू पेटेंट, कॉपीराइट एंड आईपीआर राइट्स, जो कि 1891 में
मैड्रिड सिस्टम के नाम से इम्प्लीमेंट किया गया, जो कि राइट्स प्रोवाइड करता है, एग्रीमेंट्स प्रोवाइड करता है इन द फील्ड ऑफ आईपीआर। फिफ्थ इस बात करते हैं हम यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन की, यूसीसी के साथ भी ये डिनोट किया जा सकता है। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन भी काफ़ी बार पूछी गई है। कॉपीराइट्स रिलेटेड ये जो कन्वेंशन हुई थी यूनिवर्सल बेसिस पे, वो 1952 में हुई थी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, इनके ऊपर भी ईयर वाइज या फिर आपके प्लेस वाइज क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। सिक्स्थ वन इज योर ट्रिप्स। ट्रिप्स का नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा, इसकी एक्रोनियम भी काफ़ी बार पूछी गई है, दैट इज ट्रेड्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। दैट इज द करेक्ट एक्रोनियम ऑफ ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर के ऊपर ये ट्रीटी डिफाइन की गई, बनाई गई इन 1994, इम्प्लीमेंट इज इन 1995। 1995 में ये इम्प्लीमेंट कर दी गई। तो कभी कभार दोनों ईयर पूछे जा सकते हैं, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन किस तरीके से वो पूछ रहा है, तो ईयर दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों ईयर लिखवाए हैं इसीलिए कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप 1995 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो 1994 भी पूछ सकते हैं, क्योंकि 1994 में ही वो बनना शुरू हो गई थी, इम्प्लीमेंट 1995 में हुई है। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ के बारे में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ट्रिप्स और डब्ल्यूटीओ का सेम ईयर है, विच इज़ इन 1995। तो ये याद करने में आपको आसानी होगी, ट्रिप्स और डब्ल्यूटीओ सेम ईयर में इम्प्लीमेंट हुए थे। देन लास्ट वन इज़ योर बुडापेस्ट ट्रीटी। बुडापेस्ट ट्रीटी जो आई थी वो आपकी 2001 में आई थी। ये भी आपका आईपीआर रिलेटेड कन्वेंशन था, बनाया गया था एग्रीमेंट, जो कि यूनिवर्सल बेस पे था। तो ये कुछ कन्वेंशंस थी जो कि एस्टिमेटेड यही प्रोवाइड की जाती है और काफ़ी बार यही पूछी जाती है। पहली आपकी बर्न कन्वेंशन 1886, जो कि बर्न, स्विट्ज़रलैंड में हुई है। देन पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी, विच इज़ इन 1970 में बनी थी और 78 में इम्प्लीमेंट की गई। मैड्रिड सिस्टम 1891, पेरिस कॉन्वेंशन 1833, यूनिवर्सल कॉपीराइट कॉन्वेंशन विच इज़ इन 1952 जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर इम्प्लीमेंट की गई। ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट्स कम इन 1994 और इम्प्लीमेंट की गई 1995 में। उसके बाद ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया गया, डब्ल्यूटीओ जिसको हम जानते हैं, वो भी 1995 में ही स्टैब्लिश किया गया। और बुडापेस्ट ट्रीटी जो बनाई गई वो 2001 में आपकी बनाई गई थी। तो ये जो टॉपिक था दैट इज़ रिलेटेड टू योर आईपीआर राइट्स। आईपीआर राइट्स जो कि आपको यूनिट 1 में दिए गए हैं, आई थिंक 7 टॉपिक के अंदर। तो आईपीआर के अंदर टाइमली क्वेश्चन आता भी रहता है। पर्टिकुलर पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कौन सा है, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरे वर्ल्ड वाइड कौन सा है, वाइपो के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इन कन्वेंशंस और ट्रीटी जो अभी हमने पढ़ी उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो दैट कि आपको पर्टिकुलर सिलेबस में से कौन से टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे वो भी आप साथ के साथ नोट करती जाइएगा, सो दैट आपको पता रहे कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा क्या क्या क्वेश्चन उसके अंदर से बन के आपके सामने आ सकते हैं। देन बात करते हैं इम्पॉर्टेंट एक्ट्स इन LIS। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट तो हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब कब कौन से स्टेट्स में पारित हुए वो हमने उसके अंदर डिस्कस किया था। चाहे बात करें केरला की, हरियाणा की, तमिलनाडु की, कर्नाटका की, वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पर्टिकुलर अब वो हम ईयर की बात कर रहे हैं और उन एक्ट की बात कर रहे हैं जो कि पूरे इंडिया में पारित किए गए, जो कि हर इंफॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड किया गया। डिफरेंट टॉपिक्स या डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए जब एक्ट्स आए हमारे पास, वो भी टाइम टू टाइम पूछे जाते हैं। बात करते हैं हमारे पहले एक्ट की, वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। बहुत बार पूछा गया है और ज़्यादातर एक्ट्स का क्वेश्चन यही बनता है कि बहुत सारे एक्ट्स मिला के उनके ईयर सामने दे दिए जाते हैं, आपको उनको अरेंज करना होता है या मैच करना होता है।
तो बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की, जो कि आपका आया था 2005 में। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन लिखा है, तो बच्चों को लगता है कि दीज आर सेम एक्ट्स। ये दोनों सेम एक्ट्स नहीं है, दोनों ही बहुत डिफरेंट एक्ट है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया था, पारित किया गया था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट्स आपका जो इंफॉर्मेशन गैदर करने का अधिकार है वो उसके अंदर आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी कि जो आपका आईसीटी रिलेटेड एक्ट है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो एक्ट है वो आपका 2000 में आया था। ये एक्ट बिल्कुल डिफरेंट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से। तो बोथ आर, दोनों ही जो एक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों के एजेंडाज और दोनों के अंदर शामिल किए गए आर्टिकल्स और जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बोथ आर डिफरेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था 2000 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कम इन 2005। फिर अगर हम आगे बात करें, दैट इज नेशनल नॉलेज कमीशन, एनकेसी। कभी कभार पूरा नाम ना बोल के एनकेसी डिनोट करके इसको पूछा जाता है। तो अगर आपके सामने एनकेसी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो नेशनल नॉलेज कमीशन की ही बात कर रहे हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन जो कि आपका 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट यानी कि लेजिस्लेशन आने से पहले डिफरेंट टाइप ऑफ की लाइब्रेरी का कैसा मॉडल होगा, क्या चीज़ें उसके अंदर शामिल होगी, कैसे उसको प्रोवाइड किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंडिया के अंदर, वो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट था जो कि रंगनाथन लेकर आए थे 1930 के अंदर। इसी के बाद ही लाइब्रेरी बिल्स और लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस पारित हुए। विदाउट दैट वो भी पारित होने में आपका मुश्किलें आ सकती थी। इस एक्ट आने के बाद ही लाइब्रेरी बिल्स और लाइब्रेरी राइट्स के जो एक्ट थे वो इम्प्लीमेंट किए गए। तो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट जो 1930 में इम्प्लीमेंट किया गया बाय एस आर रंगनाथन ने प्रिपेयर किया था। सिमिलरली ड्राफ्ट यूनियन लाइब्रेरी बिल या मॉडल ड्राफ्ट यूनियन लाइब्रेरी बिल, ये भी एस आर रंगनाथन लेके आए थे 1948 में। इसको आप मैच कर सकते हैं, जब मद्रास का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया यानी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन स्टार्ट हुआ 1948 में, तभी ये ड्राफ्ट यूनियन लाइब्रेरी बिल भी पारित किया गया। तो दोनों का ही ईयर सेम है, इस तरीके से आप इसको याद में रख सकते हैं। देन बात करें प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट यानी प्रिंटिंग प्रेस रिलेटेड, जब आपका ब्रिटिश सरकार के अंदर जो ये एक्ट था वो पारित किया गया, उसके बाद 1955 में आफ्टर इंडिपेंडेंस इसमें चेंजेस और अमेंडमेंट्स किए गए, ठीक है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट रिलेटेड टू कि प्रिंटिंग प्रेस गवर्नमेंट के अंदर अधीन हो या ना हो, क्या राइट्स हो उसके अंदर, प्लस किन किन के पास प्रिंटिंग प्रेस हो सकती है, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ये एक्ट प्रोवाइड किया गया था, जिसकी वजह से प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटिंग मीडिया इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ, जो कि आया था आपका 1857 में। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के अकॉर्डिंगली ही इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, पर जो इम्प्लीमेंट ईयर है वो इसका 1857 ही माना जाएगा, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया। और इसी के अंदर हम बात करते हैं डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट की। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट भी बहुत फेमस एक्ट है, बिकॉज इसी के अंडर नेशनल लाइब्रेरी को, हर पब्लिशर को अपनी जो भी वो पब्लिकेशन बना रहा है, प्रकाशित कर रहा है, उसकी कॉपी सेंड करनी होती है विद इन 30 डेज़। आइदर अगर वो ये सेंड नहीं करता रजिस्ट्रेशन पब्लिकेशन के अंदर, तो उसके अंदर उसको पेनल्टी और फाइन भी देना पड़ता है। तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, न्यूज़पेपर एक्ट जो कि पारित किया गया था 1954 में और अमेंडमेंट हुआ था इसके अंदर 1956 के अंदर। ये भी काफ़ी बार, मतलब बहुत ही बार पूछा गया है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर ये क्वेश्चन कि ये कब आया और इसका दूसरा अमेंडमेंट कब आया। तो दोनों ईयर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं आपके लिए। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट आपका 1954 में आया था और जो अमेंडमेंट आया उसके अंदर वो 1956 में पारित किया गया। तो ये कुछ ऐसे लाइब्रेरी के एक्ट थे जो कि
पूछे ही जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं। इनमें से आपको साथ में मिला के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वहीं डिफरेंट सेपरेट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की गई है, क्या इनका ईयर है, कौन इनको लेकर आया, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसमें कोई ना कोई एक ऐसा उसके अंदर ऑप्शन डाल के कि जो कि ऑड वन हो, तो आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन भी यहाँ पर प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो ये जो हमारा आज का वीडियो था दैट इज़ रिलेटेड टू योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ईयर के, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन से ईयर में आई, कौन कौन सी IPR कॉन्वेंशंस कौन से ईयर में आई, प्लस डिफरेंट लाइब्रेरी एक्ट्स कौन कौन से हैं और कौन से ईयर में वो इम्प्लीमेंट किए गए, किस एजेंडा से, और कौन उनको लेकर आया। ये जो इम्पॉर्टेंट फील्ड्स थी 3, ये हमने आज डिस्कस की, सो दैट इस फील्ड रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन आज हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ आ गई हो। और इंडेक्सिंग रिलेटेड आज हमने ईयर्स डिस्कस करे, सो दैट इंडेक्सिंग से रिलेटेड अगर आप पे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो प्रीसाइज रिलेटेड आ रहा है, क्विक रिलेटेड आ रहा है, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के ऊपर आ रहा है, उनको कौन लेकर आए, कब लेकर आए, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट की गई, उस रिलेटेड ईयर पे भी आज हमने डिस्कशन करी। तो ये जो वीडियो थी इसके अंदर ये टॉपिक्स कंक्लूड किए गए जिसके अंदर उनके इम्पॉर्टेंट ईयर्स दिए गए, सो दैट वो ईयर्स आप इजीली लर्न कर सको, एक ही फॉर्मेट में आपको वो इकट्ठे एक जगह मिल जाए। अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो काफ़ी बार क्या होता है कि पर्टिकुलर एक टॉपिक रिलेटेड ही उसकी मैचिंग फील्ड दी जाती है। तो जब हमें इंडेक्सिंग रिलेटेड ऑल मैचिंग दी जाएगी इंडेक्सिंग सिस्टम के ऊपर, तो इकट्ठे ईयर से ये फ़ायदा हो जाता है, हमें उनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारे माइंड में छप जाता है, सो दैट अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है तो उनको एक बारी में ही वो सारे ईयर एक जगह रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये मोटिव इसलिए होता है आपका इम्पॉर्टेंट ईयर्स का इकट्ठे लेके आने का, सो दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर सारी चीज़ें जितनी भी इम्प्लीमेंट हुई हैं सबके ईयर आप एक साथ लर्न कर लीजिए, सो दैट अगर कोई भी क्वेश्चन आपका ईयर रिलेटेड आ रहा है मैचिंग में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, सारे ही जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर ईयर के ऊपर ही आते हैं, और ये आपका एटलीस्ट 30% लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर कवर करता है। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि आपका जो 30% पेपर कवर हो रहा है वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे उनके ईयर के अकॉर्डिंगली। क्रोनोलॉजिकल में भी सेम यही रहता है, क्रोनोलॉजिकल यही पूछता है आपसे कि कब कौन सा पहले आया, कौन सा उसके बाद में आया, कौन सा फिर उसके बाद में आया। तो जब हमें उसका ईयर पता होगा तो हम उसको ईजिली अरेंज कर पाएंगे। सो इसी रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आती रहेगी टाइम टू टाइम। अभी आप इस वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिए, जो भी इम्पॉर्टेंट ईयर्स के हमने प्रीवियस वीडियो बनाए हैं उनको एक्सेस कीजिए। अभी तक हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, इवन ज़्यादातर टॉपिक कवर हो चुके हैं रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ईयर की फील्ड के अंदर और एक्रोनियम्स के ऊपर। इसी के अलावा और जो मेन टॉपिक्स हमारे रह गए हैं उन पे भी वीडियोस बनेंगी और आपके सामने आएंगी, सो दैट आप उनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके एंड अपना ये जो अटैम्प्ट आपका आने वाला है जून का अटैम्प्ट वो अच्छे से दे सके और उसको क्वालिफाई कर सके। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।